जय माँ काली। आप सभी को नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। देखिए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में जब आपको बताया था कि भगवान है तो भूतों को मन नहीं होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग गाजियाबाद में थे तो जहाँ हमने मकान शिफ्ट किया था वहाँ 4 साल तक मैं भूतों के साथ रही। तो जो मैंने पिछली वीडियो आपको बताया कि कैसे उसने मुझे हाथ मारा और कैसे वो कमरे में से बाहर भागा जब मैंने पूजा की, तो उसके बाद क्या हुआ था कि अम्मा जी ऊपर आ गई थी। तो मैं बहुत परेशान थी, बहुत डरी हुई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी चली गई। उससे आगे क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ। शाम हुई, हमने जोत जलाई, वो कमरे में से मैंने भागते हुए बाहर देखा था कि वो काला साया मेरे रूम में से निकल के बाहर भागा, जिससे बच के मैं अपने रूम में आई थी। तो क्या हुआ कि उसके बाद मेरे हस्बैंड आते हैं, उन्हें मैं बताती हूँ, लेकिन वो विश्वास नहीं करते हैं, वो नहीं मानते, बोले ये सब तुम्हारा वहम है यार, ऐसा कुछ होता नहीं। ठीक है, रात तो जाग के कटी, रात को ही कटी, मतलब जागती रही, रात कटी आँखों में। सुबह हुआ, फिर उसके किचन में जाके खाना बनाना, तो दिन में भी उसमें अजीब सा भय लगता था, जैसे कोई है, कोई आपको देख रहा है। अब मेरे पति तो ऑफिस चले गए, 10 बजे का टाइम था। उसके बाद मैंने सारा घर अपना काम वाम निपटाया, तो हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे देख रहा है, कोई है जो मुझे घूर रहा है। अब क्या हुआ, मेरे बेटे ने कलर में अपना सारा फेस, हाथ वाथ सब गंदे कर लिए, और वो जाके सिंक में, जो सिंक थी हमारी वो गेट से बिल्कुल रूम के बाहर थी पोर्शन में, वहीं से नीचे सीढ़ियाँ जा रही थी माता जी के पोर्शन के लिए। तो वो सिंक में हाथ धो रहा था, सामने शीशा लगा था, पीछे ऊपर टाइल्स पे जाने की सीढ़ियाँ थी। तो वो हाथ धोते 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 एकदम चीख के भागा, मम्मी वहाँ पे कोई खड़ा है। तो मैंने उसे एकदम अपने चिपटा लिया, मैंने कहा बेटा कोई नहीं है, कोई नहीं है। और वो, लेकिन वो काँप गया था, काँप रहा था, मम्मी वहाँ कोई है, कोई खड़ा है वहाँ। ठीक है, उसको मैंने क्या किया कि उसके हाथ पैर सब धुलाए और उसे डरते डरते मैंने साफ़ करके, अब मुझे यही था कि है। तो क्या होता था कि जब शाम होती थी, वो मुझे एक एक अजीब सा भय सा माहौल हो जाता था, ऐसा लगता था कोई कोई है। तो मैं शाम होती क्या करती थी कि मैं कैंडल, माचिस, ये सब अपने चाकुआ को अपने पास रख लेती थी, और अपने बेड पे अपने जितने भी भगवान हैं वो सब अपने बेड पे बिछा लेती थी। मतलब बीच में मैं और मेरा बेटा, और पूरे बेड पे हमारे भगवान। मुझे डर लगता था। अब एक दिन क्या हुआ, वो नीचे जो गार्ड रहता था, तो उसने बोला कि मेरे पोते को यहाँ पे कोई वॉशरूम के पास कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। दिन ही की बात थी, मैंने उसको नहीं बताया कि मुझे भी दिखा, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तो पता था। क्या हुआ, ठीक है, एक बार ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड जो थे वो काफ़ी रात हो गई, घर नहीं आए थे, लेट हो गए थे किसी वजह से। मुझे फ़िक्र हो रही थी कि भाई मैं जाके देखूं, क्या करूं। फ़ोन उस समय था नहीं हमारे पास, इतने फ़ोन चलते नहीं थे। पेंटी था नीचे अम्मा जी का। अब हिम्मत ना हो कि नीचे जाके अम्मा जी से बोल दूं कि आप जो है पीएनटी से मुझे बात करा दो। सीढ़ियों पर इतना भय लगता था कि जैसे कोई खड़ा है और हमें लगातार देख रहा है। मुझे ना मैंने खाना बनाया ना कुछ बनाया, और मैं, क्योंकि शाम होती वो ऐसा लगता था कि वो मुझे घूर रहा है, कोई खड़ा है, कोई घूर रहा है। तो मैंने वो भगवान जी का, सारे भगवान अपने बेड पे बिछा लिए, रख लिए, और बीच में मैं और मेरा बेटा बैठ गए। टाइम घटता गया, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10, 11, 12, करते 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 2 बज गए। 2 बज गए तो मुझे बड़ी फ़िक्र हो। तब मैंने पहली बार उसे सुना, पहली बार मैंने सुना। जब मैं परेशान हो गई तो वो मुझसे कहता है, क्यों परेशान हो रही है, आने वाला तो है, आ रहा है, आ गया। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था। मैंने कहा अगर नहीं आया ना तो तुझे मैं पूछ ही लूँगी।
है ना, अगर नहीं आया तो मैं पूछूंगी तुझे। तो इतना मैंने बोला और इन्होंने गाड़ी का हॉर्न, इनकी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आ गई। तो मैं कहा हाँ ये तो आ गए। अब मेरी हालत ख़राब, मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मैं नीचे ना जा पाऊँ। अब ये हॉर्न बजाए जाए, अब मैं बोलूँ भगवान किसी तरह से अम्मा जी बाहर आ जाए, वो सोई ना हो, वो गेट खोल दें। तो एक्चुअली कहते जब एज हो जाती है, हम बुज़ुर्ग हो जाते हैं, तो हमें नींद कम आती है। तो अम्मा जी ने क्या किया, नीचे जाके गेट, मतलब अम्मा जी ने गेट खोल दिया। मेरी सांस में सांस आई, मैं बालकनी में तो खड़ी थी। अब ये आए ऊपर, तुमने गेट, इन्हें पता था, बोले अम्मा जी ने गेट खोल दिया, ठीक है खोल दिया, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बोले ये क्या कर रखा है, पूरे बेड पे तुमने भगवान सजा रखे हैं, हटाओ इन्हें मंदिर में रखो। अब हमें तो डर लग रहा था, फिर भी मैंने सारे भगवान उठा के फिर अपने मंदिर में सजाए। अब नींद जब ये आते थोड़ी हिम्मत बन जाती थी, लेकिन फिर वही रूटीन सुबह का कि फिर 2 काम वालियाँ जा रही थी लड़कियाँ। मैंने उन्हें बुलाया, मैंने कहा बेटा ऊपर आओ ज़रा। वो ऊपर आए, मैंने कहा मेरा काम करोगे? बोले हाँ दी कर लेंगे। वो आ जाती है। अब ये देखिए कि जब वो काम कर रही थी, उन्हें वो मुझसे बार बार कहती थी आप पीछे पीछे मत घूमो, आप किचन में मत आओ, हम चोर नहीं हैं, हम कोई काम गलत नहीं करेंगे और आप आराम से बैठ जाओ। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि मैं तो अपने सोफ़े पर बैठी हूँ, मैं किचन में नहीं आई हूँ। ये तो मैं जानती थी कि कोई है। अब वो मुझसे यही बोले, वो वॉशरूम में जाए कपड़े वगैरह धोने, बोले दीदी आप बार बार झाँकती हो, बार बार परेशान क्यों हो रही हो, अच्छे से कपड़े धोंगे, परेशान हो तो आराम से जाकर बैठ जाओ। लेकिन मुझे तो पता था कि मैं वहाँ नहीं हूँ। तो इस तरह से करते 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 मुझे इतनी आदत हो गई उनकी फिर कि मैं समझ जाती थी वो चीज़ आ गई है। तो मैंने ये कह रखा था कि अब क्या है, क्या रखा था, जिस बाहर से भाग के तो वो तो रूम में रहता ही था, लेकिन उसने मुझे कुछ कहा नहीं 2 साल तक, कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे डर लगता था, मैं समझ जाती थी कि ये चीज़ आ गई है। तो अब अगली वीडियो में बताऊंगी कि उसने दूसरा अटैक कब किया। उसने नहीं किया, एक चीज़ और थी उसके साथ, जो थे वो तो थे उस घर के, लेकिन एक बाहर का भी था, और उस टाइम मेरी पूरी फैमिली थी जब ये वाक़या हुआ। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो भगवान है तो भूतों को मानना होगा, इसमें अक्षरांश कोई झूठ नहीं है। देखिए नवरात्र है, माता रानी के दिन चल रहे हैं, मैं वही आपको कहानी सुनाती हूँ जो मेरे साथ घटित होता है, जो मेरे साथ मैंने जिस चीज़ को मैंने जिया होता है, जिसमें अक्षरांश कोई बना के कोई कहानी ऐड नहीं करी गई है। वो जगह आज भी है, अब वहाँ फ्लैट बन गए, अब हम उसको जाकर दिखा तो आपको सकते नहीं, क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जहाँ लोग रह रहे हैं फिर किसी की जगह के लिए हम ऐसा बोल नहीं सकते। तो लेकिन वहाँ आज भी कुछ लोग परेशान होंगे, मुझे लगता नहीं वहाँ सारे फ्लैट अभी भरे हुए भी हैं नहीं, क्योंकि आज भी वहाँ सुनसान ऐसे ही लगता है, वीराना टाइप का ही रहता है सब। तो अगली वीडियो में आपको मैं उससे आके क्या वाक़या ज़रूर बताऊँगी, आप देखिएगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे एक बार बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि क्या ऐसा होता है आपके साथ, कहीं ऐसा हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय माँ काली।